जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हम लोग नहीं गए। हमने कहा कि रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन के प्रोटेक्शन बिना कंट्री के प्रोटेक्शन से नहीं हो सकता। आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा। मैं उठाऊंगा हथियार और देश के लड़ूंगा, क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी, नमाज पढ़ते लोग भी मर जाएंगे। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो होता है ना, वो आपको डेवलपमेंट की तरफ कभी भी लेके नहीं जाएगा, चाहे कोई भी रिलीजन हो। एक बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप कैसे खाओगे, कैसे पहनोगे, किससे क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे तो इशू हो जाएगा, नहीं आप जज़ाकल्लाह क्यों नहीं बोल रहे, समझ रहे बात को। तो आप फिर वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी और को रहने दोगे नहीं। पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है। जितना वो सोच इस बात पे लगा रहे हैं कि यार इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है, भाई तुम उतनी सोच अपनी तरफ लगा दो। अब आईपीएल सिर्फ देखे ही नहीं, बल्कि आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, वो भी Lotus365.in पर। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस। यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस हैं जिन पर आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो अभी Lotus365.in पर रजिस्टर करें और अभी पाएं 365 का बोनस। गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा 101 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स, और यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देकर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, सुनील सेठी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी इस पर रजिस्टर करें और माला माल हो जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम, जब एक और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है मोहम्मद तारिक ने, और हम इनसे आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं, जो हमने मोस्टली यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों से भी किया है कि उनके लिए मजहब पहले है या फिर मुल्क। और यही सवाल आज हम इंडिया के मुसलमानों से भी करेंगे। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तारिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी मैम। अच्छा मोहम्मद तारिक, हमने कई एपिसोड पाकिस्तान में किए, पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश की कि उनके लिए कंट्री पहले है या फिर मजहब। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? मैम आपके सवाल में थोड़ी सी कमी है, आप इंडियन मुस्लिम ना कहकर आप इंडियन कहोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा उसकी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। आप समझो पहले कि जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हम लोग नहीं गए। हमने कहा कि रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन के प्रोटेक्शन बिना कंट्री के प्रोटेक्शन से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा। मैं उठाऊंगा हथियार और देश के लड़ूंगा, क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी, नमाज पढ़ते लोग भी मर जाएंगे, भुखमरी अगर आएगी तो दुआ से खाना नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है। दुआ सपोर्ट करती है, अल्लाह मेहरबान होता है, अल्लाह खाना बरसाएंगे ना बिना मेहनत के। बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन आपको विश्वास पैदा करता है, और जो देश है या जो आपका काम है जो आप करते हो वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइफ आपको जीनी कैसे। सो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका आंसर दूं तो आप समझो पहले कि अगर देश के हालात अच्छे हैं तो अपना रिलीजन इंपॉर्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुल्क अगर मुसीबत में है फिर रिलीजन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फिर देश इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी कंट्री का कल से किसी से लड़ाई हो जाती है, जंग ऐलान हो जाता है, तो मैं मैम हो सकता है 3-4 दिन तक रिलीजन इंपॉर्टेंट करूं, लेकिन छठे दिन में मेरे ऊपर फर्ज हो जाएगा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं, क्योंकि कोई मेरे कंट्री में घुस रहा है, वो मेरे घर में भी घुसेगा, वो मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देगा। यानी समथिंग लाइक चाइना के जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है आमतौर पर। तो अब आप क्या रखोगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी बाहर को ना आने दें, तो मेरा देश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश मेरा घर है। अगर मेरे पास चार दीवारी नहीं होगी तो मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगा, तिलावत नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कुछ नहीं मना सकता हूँ। बात समझ रहे हो? तो अगर देश के हालात अच्छे हैं तो मैं शादी भी करूंगा रिलीजन के तौर पे,
मैं ईद भी मनाऊंगा आराम से बाउंड्री में, कहीं पे भी जाके मैं कुछ भी करूँ। लेकिन अगर देश के हालात ऐसे हैं जहां पे उसको मेरी जरूरत है, तो फिर मेरे तो देश आगे है। तो कभी एक दूसरे को सबसीड करते हैं। बेशक रिलीजन ने ये सिखाया कि हुब्बुल वतनी, कि भाई मुल्क से मोहब्बत या जो उसकी ईमानदारी है वो ईमान का एक हिस्सा है। देश ने, रिलीजन ने सिखाया, और मेरे रिलीजन ने, सबके रिलीजन ने देखा कि देश को सर्वोपरि रखो, हिंदी में अगर कहें तो देश को ऊपर रखो, जरूरी है। उसने बताया कि देश से मोहब्बत क्यों है, क्यों तुम देश के लिए लड़ो, रिलीजन ने सिखाया, उसी की टीचर सिखाया। तो हमारे इंडिया में अगर मैं क्रक्स बोलूं तो आपकी पर्सनल किताबें घर में कुछ अलग हो सकती हैं। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन जब बाहर आप आ गए तो मेरे साथ मोहन है, सुखविंदर है, जॉर्ज है। आई हैव वन बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन आई हैव अ रिलीजन कॉल्ड इंडियन। सो इफ बीइंग इंडियन इज अ रिलीजन, द होली बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे को देखिए बहुत अच्छे से है कि आप डिफरेंट रिलीजन से हो, बट आपका एक रिलीजन आगे बन जाता है बीइंग इंडियन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और कंट्री प्रोटेक्शन के लिए। और एक बुक है संविधान। तो उस संविधान कहता है कि आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन जब मेरे को बचाने की जरूरत हो ना, फिर तुम एक आना, तुम मोहम्मद तारिक की तरह मत आना, तुम एक इंडियन की तरह आना। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट। सो ये अच्छा तारिक, ये सवाल जब हमने पाकिस्तान की आवाम से किया तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए मजहब पहले है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बना इस कलमे की बुनियाद पर है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ पर इस्लामी कवानीन का कोई नफाज नहीं किया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी कंट्री से ज्यादा अपने मजहब को प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं उसमें भी हम मजहब लेकर आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, मजहबी बुनियाद जरूरी है, लेकिन इस्लाम खुद कहता है कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलो। किसी एक को पकड़ोगे दूसरा छूटेगा, तुम्हें तकलीफ होगी। तो मैं जैसे आपकी बात से सहमत हूँ, और इसका कहीं ना कहीं रीजन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो होता है ना मैम, वो आपको डेवलपमेंट की तरफ कभी भी लेके नहीं जाएगा, चाहे कोई भी रिलीजन हो। एक बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप कैसे खाओगे, कैसे पहनोगे, किससे क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे तो इशू हो जाएगा, नहीं आप जज़ाकल्लाह क्यों नहीं बोल रहे, समझ रहे बात को। तो आप फिर वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी और को रहने दोगे नहीं, आप किसी से कुछ सीखोगे नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं हाफिज कुरान बन जाऊं तो मुझे फिर पिलर खड़ा करना नहीं आएगा आमतौर पे। अगर मैं साइंस की बुक नहीं पढ़ूंगा तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको दोनों चीजें लेके चलनी। आप धर्म में घुस जाओगे तो सब चीजें आपके पास नहीं आएंगी। तो वैसी कंट्री जो रिलीजन को एकदम से घुस के चलती है एक्सट्रीम लेवल पे, मैं वो तरक्की कभी भी नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल पाकिस्तान का लाइव देता हूँ। जब कोविड आया तो देखा गया कि भाई मुल्क में बज़ाब्ते ऑर्गेनाइज करके दुआ कराया जा रहा है। अगर उस तरीके से डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती और उनसे अपडेट लिए जाते कि बताओ कैसे कैसे कंटेनमेंट जोन बनाए, कौन कौन से वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ लगेंगे, क्वारंटाइन का टाइम क्या होगा, ये अगर डिस्कस होता तो शायद कोविड उतना पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करता। दुआ तो आप कहीं से भी कर सकते थे। किसने कहा कि आप दुआ जो है कि मजलिस लगाओ और करो, बैठ के रो बैठ करके? नहीं, आप जाती तौर पर भी दुआ कर सकते थे। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि भाई आप जाओ और बैठो, एक मजलिस लगाओ, कि पीएम को बुलाओ उस कंट्री के, एक मौलाना तारिक साहब को बुलाओ और दुआ कराओ, बैठ के रोते रहो। ऐसे नहीं होता। तो आपको मेडिकल टीम बुलानी थी, आपको एक्सपर्ट बुलाने थे, उससे ओपिनियन लेना था, पब्लिक को अवेयर करना था कि देखो हमारी इकोनॉमी हालत बुरी हो जाएगी अगर काम नहीं करेंगे, कोविड से बचो, दुआ घर में करो। ये होता है मैम तरीका। तो आप वहां पे देश अगर आगे नहीं रखोगे तो कोविड हिट करेगा, कोविड हिट करेगा तो फिर आप रिलीजन में भी चले जाओगे। अब कैसे हिट हुआ मैं बताता हूँ मैम। कोविड जब आया, देश में मुसीबत आई, क्या आप जनाजे में जा पाए? नहीं जा पाए। तो आपका रिलीजन हैम्पर हुआ कि नहीं हुआ? लोग शमशान घाट नहीं जा पाए, कब्रिस्तान में ऐसे दफनाया जा रहा बुलडोजर की मदद से, तो आपका रिलीजन हैम्पर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपने देश को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इन ऑर्डर टू सेव द रिलीजन, टू सेफगार्ड रिलीजन प्रैक्टिस, योर कंट्री नीड्स टू बी सेव्ड नाउ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर देश के हालात अच्छे हैं तो रिलीजन बिल्कुल एंजॉय करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कीप इट अबव। बट अगर देश के हालात मुश्किलों में है तो वहां पे फिर भाई रिलीजन को अपने साइड करो। डेवलपमेंट वो कैसे हो रहा है? बिकॉज तुम थोड़े से रिलीजन बचाने के चक्कर में जाओगे, पूरा रिलीजन खत्म हो जाएगा। तारिक, आपको क्या लगता है कि इंडिया की कामयाबी का राज भी यही है कि इंडिया की जो अवाम है वो अपने धर्म से ज्यादा धर्म में बटे हुए रहने की बजाय अपने आप को इंडियन कहना,
ज्यादा पसंद करते, अपने आप को प्राउडली इंडियन कहते हैं। इसलिए इंडिया की कामयाबी का राज है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने वतन से, अपने धर्मों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैम देखिए, रिलीजन इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, हर लोग अपने रिलीजन से मोहब्बत करता है। मैंने कहा ना, वो प्राइवेट रखते हैं इस चीज को। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे नीचे जो जूनियर है वो मुझे भी सर कहेगा, और जो मेरे ऊपर जो कोई नॉन मुस्लिम बैठे मैं उसको भी सर कहूंगा। तो हमारे यहाँ ये नहीं होता कि अरे ये मुस्लिम है तो इसको ऐसे करो, हिंदू है तो ऐसे करो, नहीं। हमारे यहाँ कलेक्टिव डेवलपमेंट चलता है। जो बेस्ट है आगे आओ, देश में कंट्रीब्यूट करो। मैं आपको बात बताता हूँ मैम कि हमारी कंट्री ने एक बार अमेरिका से डील किया, न्यूक्लियर डील का, जिसको कहते हैं 1-2-3 अग्रीमेंट, जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है इंडिया की। तब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, कोई कंट्री नहीं कर पाई, हम इंडिया ने किया। यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, कई अपोजिशनों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार और ये तो गलत हो रहा है। मैम उसको एक इंसान ने सीधा कर दिया प्रोटेस्ट को, एक लाइन में। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। अपोजिशन पार्टी वहां जाती है और उनसे पूछती कि आप बताइए देश के लिए सही है या नहीं। कलाम साहब ने कहा कि देश के लिए बहुत अच्छा है। तो ही वॉज अ मुस्लिम, ही वॉज द प्रेसिडेंट, उसकी बात मानती है पूरी देश। और वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था कि पॉलिसी अच्छी है कि नहीं देश के लिए, वो सब मानते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए कि अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मैक्सिमम मेजोरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म से, अगर उसकी बात पे ना ट्रस्ट करते तो क्या होता। सो हमारे यहाँ टैलेंट देखा जाता है। वो ऐसे जनाब थे जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, वो जो बोल दे तो बोल दे, मान गए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी बंदे से पूछोगे आज की डेट में कि हिंदुस्तान में कि आपका आइडल पर्सन कौन है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, कोई भी हो, उनके 3-4 होंगे, एक कॉमन इंसान मिलेगा कि मैम हमारे तो आइडल एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। सो हमारे रिलीजन देखे कोई आइडल नहीं बनाता मैम। बिल्कुल होंगे, हिंदू के राम होंगे, मुसलमान के प्रॉफिट मोहम्मद होंगे, सिख के गुरु होंगे, बट एक और एडिशन में होगा मैम बंदा, इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आप किसी से पूछ के देखो, वो कहेंगे हाँ। तो मैम हमारे रिलीजन नहीं देखते, टैलेंट देखते हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। एंड व्हाई ही इज लव्ड, बिकॉज़ ही हैज लव्ड, ही हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, डिस्पाइट ही वाज अ प्रैक्टिस मुस्लिम। नमाज पढ़ा करते थे, कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, ही वाज वेरी वेरी मच पंक्चुअल टू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई पीपल लव्ड हिम। तो हमारा रिलीजन आइडेंटिटी नहीं है मैम डेवलपमेंट के लिए। हमारी एकता इंपॉर्टेंट है कि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मैं रिलीजन देखूंगा तो चला जाऊंगा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। फिर तो मैं जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे छुट्टी लूंगा, फिर मैं ईद के लिए अलग छुट्टी लूंगा, दिवाली के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। सबके लिए स्पेस बनाया गया, जगह बनाया गया। यही खुशी है, यही खूबसूरती है इस मुल्क की, इसी डेवलपमेंट में आगे रहता है। तारिक, आपने बात की डेवलपमेंट की, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। अब आप देखें कि मुसलसल उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन मुस्लिम, आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या लगता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो? उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैम देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे पद पे बैठेगा हमारे कंट्री में, उसको एक बुक को फॉलो कर रहा है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो उसी के हिसाब से काम करेगा, देश उसी के हिसाब से चलेगा। आप किसी आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो एक धर्म विशेष को ये करते हैं, बट वो कर नहीं सकते मैम, क्योंकि संविधान उस चीज के लिए उनको रोकता है कि आपको जब भी कोई, अच्छा वो पॉलिसी लेकर के आए, सबके लेकर के आए। कोई भी पॉलिसी अगर होगी वो सबके लिए होगी। इफ देयर इज एनी कंसेशन, वो सबके लिए है मैम, कोई रिलीजन विशेष के लिए नहीं होता है। तो आप बताओ कि अगर मैं कहूं कि मेरे लिए बुरे हैं, फिर तो कई और लोग भी कहेंगे बुरे हैं। अगर सब्सिडी मुझे मिल रही है या फिर मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। अगर हमें हज के लिए अरेंजमेंट की जाती है तो हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा के लिए की जाती है, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, समझ रहे मैम? तो एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट। तो आप कहो क्या मुझे पीएम पसंद है ना पसंद है, वो जाति आपके सोच हो सकती है। मैं ये देखता हूं कि मेरे सामने जो बैठा बंदा है पद पे, वो एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी मेरी इज्जत है मन में, बिल्कुल इज्जत करूंगा। जो काम कर रहे मेरे लिए कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की, बिल्कुल हाँ आगे बढ़ा है देश, नाम ज्यादा हुआ कि एक तो चेंज हुआ है जो फेज, उस कारण से भी हुआ है, प्लस ही हैज बीन वेरी मच वोकल अबाउट इंडिया, तो इस कारण से भी लोग जान रहे हैं। एंड ही हैज अग्रेसिवली अप्रोच्ड अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सो दैट्स व्हाई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, इट्स अ वेरी गुड मूव बाय नरेंद्र मोदी। जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, सबके लिए बेहतर होगा।
जो उनके लिए, सबके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो उनके हवाले से बहुत सारी खबरें अक्सर गर्दिश करती रहती हैं। कहा जाता है कि वो एक एंटी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हैं। आप एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर, जो पाकिस्तानी मोस्टली ये बात कहते रहते हैं? मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम्स में जब पाकिस्तानियों से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि बेशक वो एक बड़े अच्छे लीडर हैं, वो अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक एंटी मुस्लिम लीडर हैं। उन्हें मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और आप एज अ मुस्लिम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? मैम देखिए, सबके जाती तौर जो है वो देश का ओपिनियन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम उनको देखें तो किसी की छवि कुछ भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि उनको देश संविधान के तौर पे चलाना है, आपकी पर्सनल सोच किसी को लेके क्या हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वो इतने बुरे लोग कहते हैं तो उनके वोट बिना मुसलमान के तो नहीं जीत पाएंगे, यानी मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं उनको। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो सऊदी भी गए, उनको वहां भी इज्जत मिली, दुबई गए, उनको वहां भी इज्जत मिली। वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की मुस्लिम है जो रहती है, वो उनको पसंद करते हैं। और एक अच्छे लीडर हैं जो वोकल है, बोलना जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं। सो ही इज अ वेरी गुड लीडर, ही इज अ मास लीडर, है ना। तो इन चीजों से देश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं समय के साथ बढ़ा है, एंड ही इज डूइंग फॉर द कंट्री। सो आपका ये कहना कि मुसलमान पसंद नहीं करते, मैम मुझे नहीं मालूम, ये बड़ा नेगेटिव थॉट होगा एक्चुअली, क्योंकि आपकी जो मीडिया है वो कुछ लोगों का इंटरव्यू कर ले। देखिए मैम, हमारे यहाँ डबल पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसका मतलब कि अगर कोई एक पावर में है तो उसके अपोजिशन बहुत सारे हैं। तो कई लोग हैं जो हिंदू होंगे जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते होंगे, कई क्रिश्चियन होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, कई सरदार होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे। तो जो अपोजिट में है वो तो नहीं पसंद करेंगे। अगर आप और मैं कंटेस्ट कर रहे इलेक्शन में, अगर आप जीत जाओ तो मैं आपको पसंद नहीं करूंगा। बात समझ रहे हो? तो बाय डिफॉल्ट अगर आप आपकी मीडिया उस चीज को दिखा रही है कि जो बंदे को उठा रही, जो अपोजिशन पार्टी से या फिर कहीं से बिलोंग करता है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैम वन इंटरव्यू कैन नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 30 करोड़ प्लस है। तो आप किसको कह रहे हो? आपने क्या 30 करोड़ मुसलमानों को लिया इंटरव्यू, या फिर अपने सैंपल उठा लिए, या फिर अपने चुनिंदा मुसलमान उठा लिए जो वाकई में उनसे नफरत करते होंगे? एंड आई एम श्योर कि कई लोग होंगे जो करते होंगे, वो कई हर एक रिलीजन में होंगे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद नहीं कर सकते होंगे, बिकॉज ऑफ सर्टेन मूव्स नहीं पसंद करते होंगे। तो आपके मीडिया को पहले बोले कि यार इसका सैंपल बेस क्या है, किस बिना पे आप कह रहे हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नफरत करते हुए एंटी मुस्लिम है तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान के को राइट्स छीन लिए गए? जवाब है नहीं। क्या उनकी ईद मनाने में पाबंदी लगी? नहीं। बिल्कुल। क्या उनके आने के बाद कई मुसलमान सिटीजनशिप छोड़ के पाकिस्तान चले गए? द आंसर इज नहीं। उल्टा हुआ है, पाकिस्तान से लोग यहाँ आए। सो आपको ये समझना पड़ेगा मैम कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की, तो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा लीडर जो है वो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। और इस पर भी हमने कई बार प्रोग्राम्स किए हैं। अब सवाल मेरा अक्सर पाकिस्तान की आवाम से यही होता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम हैं, तो फिर बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए सवाए पाकिस्तान के? सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही मसला क्यों है? दुबई, सऊदीया, ईरान, इराक, हर मुस्लिम कंट्री के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन है। मैम आप अफगानिस्तान भूल गए, जो आपके बहुत करीबी पड़ोसी है। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है अफगानिस्तान से, मैम अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तानी प्लेयर मतलब ऑडियंस को बहुत मारती है। इंडिया से हार के भी वो खुश होती है। मैम हमारा रिलेशन से इतना अच्छा है कि उनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, उनके जो क्रिकेट के मैचेस के जो ग्राउंड बने हैं जो डेडिकेट वो इंडिया में है। आखिर उन्होंने अगर कंट्री पसंद ना होती तो वह पाकिस्तान में अपने मैचेस क्यों नहीं कराते? अगर उनको मुसलमान ही देखना है, मैम आप समझिए, पहले कोई भी कंट्री जो टॉप पे है वो रिलीजन का बेस लेके नहीं चलती है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हर एक चीज को रिलीजन के नजर से देखती है कि मुसलमान विरोधी है। मैम आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है सऊदी में, दुबई में ही इज वेलकम्ड, अच्छे से मिलते हैं वो, सारा कुछ होते हैं। उन्होंने अभी
बोल करके एक मीटिंग में सऊदी के साथ इंडिया के हज का कोटा बढ़ाया। तो अगर आप ये कह रहे हो तो सारी बातें तो स्टैट्स से बात करें कि आखिर सऊदी ने उनको हाई सिविलियन अवार्ड क्यों दिया, दुबई में कैसे उनको इज्जत मिलती है, या हमारा एक्स्ट्रा जो जुडिशियल लैंड है वो दुबई क्यों है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा स्टैट्स देख रहे हैं। आप अपने पाकिस्तानी मीडिया का देख रहे हैं जिसमें आधे ज्यादा रिसर्चर को पता नहीं है, वो तो पता नहीं उनके खुद के बुक्स हैं भी नहीं, कहां से पढ़ते हैं, आई डोंट नो। बट आपको स्टैट्स देखना पड़ेगा मैम कि आखिर क्या है। आपको सुनी सुनाई बातें नहीं, आप देखो, रिसर्च करो कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय हेट्रेड टुवर्ड्स अ सर्टेन पर्सन। बेसिस है ही नहीं मैम, आप किस बेस पे नफरत कर रहे हो, करो, आपका मन है तो करो। बिकॉज देखिए मैम, पाकिस्तान, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है। जितना वो सोच इस बात पे लगा रहे हैं कि यार इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है, भाई तुम उतनी सोच अपनी तरफ लगा लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैम, आपका एक यूनिट है सुपारको या सुपराको, आई डोंट नो उसको कैसे स्पेल करते हैं, जो स्पेस रिसर्च में काम करता है, स्पार्को। 1968 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, 1968। इंडिया का 1971 में इसरो बना। 3 साल के बाद आपने आज तक एक सैटेलाइट नहीं भेजे मैम, और हमने ऐसा यूनिट बनाया है कि हम पूरी दुनिया के सैटेलाइट वहां से भेजते हैं। पूरी दुनिया हमारे पास आती है कि भाई हमें आपका स्पेस स्टेशन चाहिए। तो मैम आप सोच देखिए कि क्या कर रहे हैं, समझ गए। तो आपने क्या कर रहे हैं आप वो देखिए, और हमारे पास क्या है हम वो देखते हैं। इसका एक और स्टैट देता हूं मैम, पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से कमजोर है नंबर में, सब चीजों में, लेकिन एक चीज में आगे है, एटम बॉम्ब में। उनके पास ज्यादा है पाकिस्तान के पास, हमारे पास कम है। क्यों पता है मैम? क्योंकि हम वॉर को आगे नहीं रखते, हम वॉर को आगे नहीं रखते। आप लोगों ने बना रखे इतने ज्यादा, पता नहीं क्यों। तो आप देखो कि आपने पैसे कहां बर्बाद किए, जो आज गेहूं इतना महंगा आपके यहाँ है। आपके यहाँ गोश्त, दाल, चावल, सब चीज क्यों महंगी है? क्योंकि आपने पैसे फिजूल खर्च किए। क्या आपको लगता है किस दिन इसको मारेंगे? तो मारो। पहली बात तो इंडिया मार खाने वाला है, ठीक है, ये तो दिमाग से निकल जाए पहले किसी पाकिस्तानी के दिमाग फितूर में कहीं पर है तो दे नो। सो हम वहां पे नहीं लगा के मैम, हमने अपने इसरो को बढ़ाया, हमने अपने मार्केटिंग टीम को बढ़ाया, हमने अपने यहाँ यूनिकॉर्न्स पैदा किए, हमने अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। इसीलिए मैम हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे है यूके से ऊपर। और आप अपनी रैंकिंग देखिए इकोनॉमी में कहां पे है। अभी आईएमएफ ने रेटिंग दी है, सबसे टॉप पे जो इकोनॉमी ग्रोइंग है मैम वो इंडिया की है, पाकिस्तान की नहीं है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? आज से तो लगता है कि मतलब नहीं मैम, जो इंडिया ने गाड़ी बंद कर दी वो आज भी आपके यहाँ चल रही है। सो आप सीख रहे हो कि हर चीजों में आप कहाँ पीछे हो। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा तारिक, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की क्राइसिस से निकलने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, मैं आपकी सारी बातों से 100% एग्री करती हूँ। आपने जो जो कहा बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में हर तरह के क्राइसिस हैं, नो डाउट। गोश्त हमें यहाँ पर 2000 रुपए केजी मिल रहा है, पेट्रोल के रेट देखें, दाल सब्जी के भाव देखें, तो हर चीज इस वक्त ऊपर जा रही है और इंसान की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। तो डेफिनेटली सब चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इन क्राइसिस से निकला जाए, और इनको सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है, वो है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती। तो क्या लगता है कि दोस्ती किस तरह हो सकती है और 75 सालों की दुश्मनी किस तरह खत्म हो सकती है? मैम देखिए, आप एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई कर रहे हैं, जो जमीन के लोग आपके पास जाना भी नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। तो और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पेपर दिखा दो, आपके पास है क्या कश्मीर का? तो आप बोलोगे नहीं, पेपर तो हमारे पास है ना। जो वहां के राजा थे रंजीत सिंह, हरि सिंह, उन्होंने तो हमसे एनेक्सेशन साइन किया था कि वी आर एनेक्शन टू इंडिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जम्मू एंड कश्मीर का उठाओ, डॉक्यूमेंट उठा के देख लो। आप उसमें घुस गए, आप आए थे कैप्चर करने। तो भाई साहब ऐसा करो कि आप उसका मसला सॉल्व करो। आप बोलो कि भाई साहब ठीक है, हम आपका साथ देंगे, आप चीजों में रहो, साथ में अच्छे मुल्क बन के रहो, क्रिकेट मैचेस भी होंगे, हीरो हीरोइन भी साथ में काम करेंगे, आपके एक्टर वगैरह, ऑब्वियसली आप भी पैसे कमाओ, डेवलपमेंट करो। हम नहीं कह रहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, भाई आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग हैं, होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो आप डेवलपमेंट करना कहाँ चाह रहे हो? आप ये सोचो ना पहले कि आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। ये हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। वी आर हैप्पी विदाउट अमेरिका, क्योंकि हमें तेल चाहिए था, हमने सॉरी वी आर हैप्पी विदाउट पाकिस्तान, हमें तेल चाहिए था, हमने रशिया से ले लिया सस्ते तेल। आपकी कंट्री गुलाम बनी हुई है अमेरिका की,
कि नहीं भाई तुम वहां से नहीं लोगे तो करो, हम तो किसी के दबाव में नहीं है ना मैम, हमें ये कोई नहीं टोक सकता, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हमें अमेरिका ये नहीं कह सकता कि तेल तुम वहां से नहीं लो, मेरे मुल्क की जरूरत है मैं कहीं से लूंगा जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। ये कंट्री का हमारे कहा था एक्सटर्नल मिनिस्टर ने, और इस बात को इमरान खान ने कोर्ट भी कहा था कि देखो वो होता है मिनिस्टर जो ऐसा करता है, ऐसे करना चाहिए। तो मैम आप तरक्की में जब महंगे तेल खरीदो कहाँ तरक्की करेगा, आपके मिल्स नहीं चलेंगे उतने महंगे डीजल पे, तो आपको तरक्की करने के लिए पहले हाथ बढ़ाना पड़ेगा दोस्ती का, और आपको जो आपसी रंजिशें हैं और जो आपके न्यूज चैनल बैठ के ये करते हैं, पहले तो मीटिंग सेट करें, बात करें इस मुद्दे पे और इसको सॉल्यूशन करें। और दूसरी सबसे अहम बात मैम कि आपको अपने बच्चों, मैं सबसे नहीं कह रहा हूं बट कुछ ही चरिंदे लोग हैं, उनके दिमाग से नफरत और हथियार हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लगातार मैम सी वी कैन हेल्प यू ओनली इफ यू हेल्प अस। आप हेल्प भी मत करो, आप बुरा मत सोचो यार, आपकी हेल्प करने हम तैयार हैं, आप बुरा मत सोचो, क्योंकि हम अपने लोगों की हेल्प करने में कसर नहीं छोड़ते। कोविड में हमने फ्लाइट उड़ाई, यूक्रेन में हमने अपने बंदे उतारे, और आपके पाकिस्तान एयरलाइन के एटीएस ने कहा था सल्यूट टू इंडियन है ना, इंडियन गवर्नमेंट की एरोप्लेन जा रही है मदद के लिए कोविड में। तो मैम आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान, हमारे देश इंपॉर्टेंट है, हम पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते हैं। आपका एक वीडियो आया था मैं देख रहा था मैम, आपके बच्चे में जहर भरा हुआ, वो कहता है कि मैं हिंद बनेगा पाकिस्तान, क्या ये आपको लगता है बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उसमें कैसी कैसी बातें कही हैं, और उसके जवाब में हिंदुस्तान के बच्चों ने क्या कहा कि यार तुम आओ हम तुम्हें सिखाते हैं, हम तुम्हें बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता सारी चीजें। तो आप देखिए जब बच्चों के मन में जहर भर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो आप, पहले बताओ कि बेटा ये मुल्क हम साथ हुआ करते थे, हमने साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी है, अब ये हालात इन वजहों से बुरे हुए हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा मैम कि आखिर आपके यहाँ ऐसा क्यों है, दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी, आपको अपने डिमांड कम करने पड़ेंगे, आपको जेन्युइन डिमांड करने जो सबको देगा। आप हमसे बिजली लो, आपको रात में 10 बजे मॉल नहीं बंद करने पड़ेंगे, हमारे रात भर खुले रहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें डेवलपमेंट में हम मदद करेंगे मैम, लेकिन आपको पहले अपनी जिद जो है वो छोड़नी पड़ेगी, वरना जिद के अंदर तो आपकी कंट्री चली जाएगी। थैंक यू सो मच तारिक कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार किया। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, उन्होंने हमारी डिस्कशन को खूब एंजॉय किया होगा। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।